सर नमस्कार, आप सभी का योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मेरा नाम है जय यदु। आज आप लोगों के लिए मैं लेके आया हूं एमसीक्यू सेशन। एमसीक्यू सेशन आप लोगों का होगा सब ऑडिटर का, जो एग्जाम आप लोगों के लगभग 20 दिन के बाद है, 5 जुलाई को है। तो उस में जो एक इकोनॉमिक है पार्ट, उसके अंदर आप लोगों का बैंकिंग पार्ट है। उस बैंकिंग पार्ट का एमसीक्यूज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं। आप बताएंगे कमेंट करके कि ये सेशन आपको कैसा लगा। तो पहले अपन सेशन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आप लोगों का कथन कारण वाला। कथन कारण में पहला आप लोगों को कथन दिया गया है, देन आप लोगों को कारण दिया गया है। कथन में क्या बोलता है? भारत में प्रेसिडेंसी बैंकों की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया वेयर इस्टेब्लिश बाय द ब्रिटिश। सही बात है। जब प्रेसिडेंसी बैंक जब बना, कब बना? 1806 में आया था प्रेसिडेंसी बैंक। सबसे पहला बैंक किसे बोला जाता है? 1806 में बोला जाता है। किसे बोला जाता है? बैंक ऑफ बंगाल को बोला जाता है, जिसका शुरू में 1806 में नाम क्या था भाई? बैंक ऑफ कलकत्ता था। क्या था? बैंक ऑफ कलकत्ता। ये नाम 1809 में चेंज हो गया, क्या हो गया? बैंक ऑफ बंगाल। तो ये फैक्ट याद रखना कि कब हुआ भाई? आप लोगों का हुआ है 1806 में हुआ है बैंक ऑफ बंगाल। उसका नाम पहले 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता था, जिसका नाम चेंज हो गया 1809 में हुआ बैंक ऑफ बंगाल। ये फैक्ट याद रखना। अब देखो भाई, 1800 का मैं बात करूं, अपन आजाद कब हुए? 1947 में। तो सिंपल सी बात आप लगा सकते हो कि पहले हमारे ऊपर कौन रूल कर रहे थे? ब्रिटिश लोग रूल कर रहे थे। तो सिंपल सी बात, अगर आप पढ़े भी नहीं हो तो नॉर्मल अंदाजा लगा सकते हो कि भारत में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रेसिडेंसी बैंक कब आए। ठीक है, तो प्रेसिडेंसी बैंक कब आया भाई? 1806 में पहला बना, जिसका नाम था बैंक ऑफ कलकत्ता, जो कि चेंज हो गया 1809 में, क्या हो गया? बैंक ऑफ बंगाल हो गया। तो जब भी आपको पूछे कि बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुआ, तो 1806 ही आपको डालना है। ठीक है, तो पहला बात जो बोला गया है, भारत में प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना अंग्रेजों द्वारा की गई, राइट आंसर। प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया वेयर इस्टेब्लिश बाय ब्रिटिश। ठीक है, ये राइट है। कारण देखते हैं, क्योंकि उस समय व्यापार एवं प्रशासनिक कार्यों के लिए बैंकिंग सुविधा की आवश्यकता थी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। आवश्यकता होती है तभी हम क्या करते हैं? आविष्कार करते हैं। तो उस टाइम बैंकिंग सुविधा का क्या था भाई? हम लोग को आवश्यकता था, जरूरत था, तभी ये आप लोगों का क्या किया गया? ये प्रेसिडेंसी बैंकों का क्या किया गया? निर्माण किया गया। तो ये तो सही है, कथन सही है, और कारण भी क्या हो जाएगा? सही है। ठीक है, बिकॉज बैंकिंग फैसिलिटी वेयर नीडेड फॉर ट्रेड एंड एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज एट दैट टाइम। उस समय हमें ट्रेड करने के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव काम करने के लिए किसका जरूरत था भाई? बैंक का जरूरत था। तो इसलिए क्या हुआ भाई? आप लोगों का जो प्रेसिडेंसी बैंक था उसका स्थापना किया गया, और किसके द्वारा किया गया? अंग्रेजों के द्वारा। ठीक है, तो इसमें कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सत्य तथा आर एक ही सही वाक्य, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं इस सेशन को बाइलिंगुअल लेके चलूंगा। एक बार हिंदी टर्म बताऊंगा और एक बार इंग्लिश टर्म, दोनों ही लैंग्वेज पे साथ में चलेंगे। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन था। सेकंड देखते हैं, एसबीआई की स्थापना किस वर्ष हुई? ठीक है, इस क्वेश्चन में हम देखेंगे कि जो एसबीआई है उसका स्थापना कब हुआ, और उससे पहले उसका इतिहास भी जान लेंगे। ठीक है, तो पहला बैंक में इससे पहले क्वेश्चन में बताया कि पहला प्रेसिडेंसी बैंक, पहला प्रथम प्रेसिडेंसी बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, ये आप लोगों का कब आया भाई? अभी बताया मैं, 1806। ठीक है, दूसरा कब आया? 1840। कौन सा था? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये कब आया भाई? 1840 में। और इसके बाद जो आप लोगों का तीसरा प्रेसिडेंसी बैंक है वो कौन सा था? बैंक ऑफ मद्रास, बैंक ऑफ मद्रास, जो कि कब आया भाई? आप लोगों का आया 1843। तो ये तीन याद रखना, तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन कौन सा? पहला था बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा था आप लोगों का बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा था बैंक ऑफ मद्रास। ईयर भी याद रखना, 1806, 1840 और 1843। अब क्या हुआ? ये तीनों को मर्ज करके, ये तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया? बैंक ऑफ इंपीरियल, इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ इंपीरियल बोल रहा हूं, इंपीरियल बैंक याद रखना, इंपीरियल बैंक। ये तीनों को मर्ज करके, तीनों को जोड़ के क्या बनाया गया? इंपीरियल बैंक बनाया गया। कब बनाया गया? 1921 में। और ये 1921 में इंपीरियल बैंक बना, और यही आगे जाके 1955 में क्या बना भाई? बैंक ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मतलब एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। और ये कब बना? 1955 में। तो ये फैक्ट याद रखना भाई कि तीन आपके प्रेसिडेंसी बैंक थे, तीन प्रेसिडेंसी बैंक थे। पहला था आप लोगों का बैंक ऑफ बंगाल, दूसरा बैंक ऑफ बॉम्बे, तीसरा बैंक ऑफ मद्रास। और तीनों को मर्ज करके आप लोगों का क्या बनाया गया? तीनों को मर्ज करके आप लोगों का बनाया गया इंपीरियल बैंक। ठीक है, और यही आप लोगों का इंपीरियल बैंक आगे जाके क्या बन गया? बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया। और 1955 में इसी का राष्ट्रीयकरण हुआ, और ये क्या बन गया? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये आप लोग हिस्ट्री याद रखना है नॉर्मल। 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, तीनों मिलके क्या बना, इंपीरियल, और इंपीरियल 1921 से बना, और यही जाके जब इसका नेशनलाइजेशन हुआ, राष्ट्रीयकरण हुआ, तो ये क्या बन गया आप लोगों का 1955 में, बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, एसबीआई। ठीक है, ये मैं इधर लिख दूंगा, इसको शॉर्ट कर लिख दूंगा एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया लिख दिया हूं मैं, ये नहीं है। ठीक है, ये क्या है आप लोगों का, बैंक ऑफ इंडिया नहीं है, ये है आप लोगों का एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, ये याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया एसबीआई कब, 1955। और इंपीरियल बैंक कब बना, 1921। और उससे पहले थे 3 बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। ठीक है, ये छोटा सा हिस्ट्री आपको याद रखना है। और इसका कब हुआ फिर, 1955। क्यों, क्योंकि आपको मैं यहां बता दिया हूं कि एसबीआई 1955 में बना। इसका राष्ट्रीयकरण हुआ किसका, इंपीरियल बैंक का, और वही राष्ट्रीयकरण होकर 1955 में आप लोगों का क्या बन गया भाई, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गया। ठीक है, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है, ये भी कथन कारण वाला क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक का गठन इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से हुआ। अभी जस्ट आपको बताया मैं, अभी जस्ट आप लोगों को पढ़ाया कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, वो तीनों मिलकर इंपीरियल बना, इंपीरियल का राष्ट्रीयकरण हुआ, वो क्या बना आप लोगों का, एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो ये बोला भारतीय स्टेट बैंक का गठन इंपीरियल बैंक के राष्ट्रीयकरण से हुआ, राइट। ठीक है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ इंपीरियल बैंक, राइट। क्योंकि सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवा का विस्तार नहीं करना चाहती थी, बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू एक्सपेंड बैंकिंग सर्विस इन रूरल एरिया। नो आएगा ना, यहां थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहां आप लोग देख लेना, नो आएगा ना, बिकॉज द गवर्नमेंट नॉट वांटेड, यहां नॉट डाल देना, डू नॉट वांट, ऐसा करके इसको नेगेटिव बनाना ना। तो टाइपिंग मिस्टेक इंग्लिश में है, हिंदी में नहीं लिखा हुआ है, इंग्लिश में नहीं आया है, तो आपको याद रखना है, ये नहीं आना चाहिए ना, नहीं करना चाहती थी, ये होगा। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं तो इंग्लिश में नॉट नहीं लगा है, तो आप इंग्लिश में नॉट लगा लेना, इसमें थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक को देख लेना। ठीक है, तो आपका क्या हो जाएगा भाई, अगर मैं हिंदी को लेके चलूं तो क्या हो जाएगा, पहला सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो करना चाहता था, क्योंकि भारत सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करना चाहता था, और यहां नहीं दे दिया है, इस कारण ये पॉइंट क्या हो जाएगा, गलत। तो ओनली ए कथन क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। इंग्लिश में याद रखना, नहीं लिखा है आपको, इंग्लिश वाले को, इंग्लिश मीडियम वाले नीचे नॉट डाल लेना ना। ठीक है, चलिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए सत्य परार असत्य, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। वाई इज अवध कमर्शियल बैंक फेमस। अवध, ये जो आप लोगों का अवध है, ये अवध कमर्शियल बैंक किस कारण प्रसिद्ध था, तो याद रखना, ये आप लोगों का पहला असफल बैंक जो भारतीयों द्वारा बनाया गया था ना, पहला असफल बैंक, क्या सोच के बोल रहा हूं मैं, जो भारतीयों द्वारा बनाया गया था, भारतीयों के नेतृत्व में, उनके स्वामित्व में ऐसा बैंक जो पहले असफल हुआ, वो क्या आता है भाई, इसका नाम आता है अवध कमर्शियल बैंक। और ये कब हुआ था भाई, इसका स्थापना 1881 में हुआ था। ये कहां हुआ था, फैजाबाद में हुआ था समथिंग, है ना, ऐसा मेरे को याद आ रहा है, फैजाबाद, फैजाबाद, जो कि नाम अभी इसका अयोध्या हो गया है ना, उत्तर प्रदेश में है, इसका नाम अभी अयोध्या हो गया है, यही फैजाबाद था शायद। फैजाबाद थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट फैजाबाद मेरे को जहां तक याद आ रहा है फैजाबाद था, इसी का नाम चेंज होकर अयोध्या हुआ, और ये कहां है आप लोगों का, उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और कब हुआ भाई इसका स्थापना, 1881 में हुआ। इसको पहला असफल बैंक जो कि भारतीयों द्वारा बनाया गया था, है ना, ये था भाई। चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। निम्नांकित का मिलान कीजिए, बैंक ऑफ बंगाल, यहां आपको मिलान करने हैं भाई। अभी आप लोगों को बताया कि बैंक ऑफ बंगाल का स्थापना कब हुआ, 1806 में, और वो क्या था, पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, तो ये राइट हो जाएगा। इंपीरियल बैंक 1921 आपको बताया, तो ये राइट हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक, ये तो मैं नहीं पढ़ाया हूं, चलो ये पढ़ाया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ये कब हो जाएगा, 1955। तो भारतीयों द्वारा स्थापित क्या हो जाएगा, पंजाब नेशनल बैंक। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले का दूसरा, पहले का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, और डी का चौथा, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आगे जाने से पहले ये देख लो कि हमारा कोर्स लॉन्च है, अभी 20 दिन का टाइम बचा है, 20 दिन बहुत होते हैं। अगर आपको स्पीड से पढ़ाई करना हो, अच्छे से आपको एक सीक्वेंस वाइज कंटेंट देखने हो, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। हमारा कोर्स है सहकारिता उप अंकेक्षक ऑडिटर का, मात्र आपको 2900 में मिल जाएगा। इसका प्राइस 5000 है, लेकिन अभी डिस्काउंट चल रहा है, तो इसका रेट अभी 2900 चल रहे हैं। ठीक है, तो ये आप परचेज कर सकते हैं। वहां आपको रिकॉर्डेड क्लास मिल जाएंगे, ठीक है, लाइव सेशन भी हुआ था, उसका रिकॉर्डेड क्लास भी आपको मिल जाएगा।
और इसमें आपको एक सीक्वेंस वाइज टॉपिक वाइज आपको क्लास मिल जाएंगे। साथ में हमारा टेस्ट सीरीज भी चल रहा है, सब ऑडिटर का टेस्ट सीरीज भी है, उसको भी चाहे तो आप परचेज कर सकते हैं। इसका रेट मात्र 349 रुपए है। तो टेस्ट सीरीज भी खरीद सकते हैं। टेस्ट सीरीज का वैल्यू आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाओगे तो टेस्ट सीरीज का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है। तो यहाँ से आप टेस्ट सीरीज ले सकते हैं, परचेज कर सकते हैं और अपने तैयारी को और थोड़ा बूस्टअप कर सकते हैं, और यहाँ आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल भी आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऐप है, ऐप भी इंस्टॉल कर सकते हैं आप। हमारा इंस्टाग्राम चैनल ये भी आप फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप लोगों का टेलीग्राम चैनल इस नाम से है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलते हैं भाई, इसमें भी आपको मिलान करना है। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इलाहाबाद बैंक, इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक किससे मैच कर रहा है भाई, 3 प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय इससे कर रहा है मैच, ये पढ़ाया हूं जस्ट ऊपर। बैंक ऑफ मद्रास दक्षिण भारत में है मद्रास, प्रेसिडेंसी बैंक इलाहाबाद बैंक दक्षिण भारत से संबंधित कौन सा हो जाएगा, बैंक ऑफ मद्रास हो जाएगा दक्षिण भारत से संबंधित। भारत का पुराना संयुक्त पूंजी बैंक ये क्या हो जाएगा, इलाहाबाद हो जाएगा। बैंक ऑफ बॉम्बे क्या हो जाएगा, प्रेसिडेंसी बैंक। तो क्या हो जाएगा भाई, पहले का चौथा यहां दिख रहा है, बी का दूसरा यहां दिख रहा है, सी का तीसरा यहां दिख रहा है, और डी का पहला यहां दिख रहा है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सहकारी बैंक का मुख्य उद्देश्य क्या था, व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक। बड़े उद्योगों को ऋण देना, किसानों को ऋण सुविधा देना, विदेशी व्यापार करना, शेयर बाजार नियंत्रण। क्या आंसर हो जाएगा भाई, सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य क्या था। बड़े उद्योगों को ऋण देना तो नहीं होगा, इलिमिनेट करके भी निकाल सकते हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। किसानों को ऋण सुविधा देना ये हो सकता है, विदेशी व्यापार करना ये तो बिल्कुल नहीं होगा, शेयर बाजार नियंत्रण ये भी बिल्कुल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, किसानों को ऋण सुविधा देना ये आपका क्या था, सहकारी बैंकों का मुख्य उद्देश्य था। मेन पर्पस था किसका, कोऑपरेटिव बैंक का। ठीक है, चले आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, कथन कारण वाला क्वेश्चन है। ठीक है, पहला क्या बोलते हैं, 1969 में भारत सरकार ने 14 प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। इन 1969 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज 14 मेजर बैंक्स। ठीक है, किया भाई, सही बात है। 1969 में क्या किए भारत सरकार, उस समय आपको पीएम कौन थी या था, कौन था 1969 में, आप लोगों की थी इंदिरा गांधी। तो ये याद रखना, जब आप लोगों का राष्ट्रीयकरण हुआ बैंकों का, राष्ट्रीयकरण कब हुआ भाई, 1969 में। उस समय आप लोग की प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, और उस समय कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया या नेशनलाइजेशन किया गया, तो 14 जो प्रमुख बैंक है उनका क्या किया गया भाई, नेशनलाइजेशन किया गया। कारण बोलता है क्योंकि भारत सरकार बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना चाहती थी, बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू मेक बैंकिंग सर्विस एसेसिबल टू द मैसेस। राइट है भाई, जन सामान्य तक पहुंचाना चाहती थी, इसी कारण क्या किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो ये तो आप लोगों का सही है, साथ में ये भी सही है, तो कथन भी सही है और कारण भी सही है। एक एक्स्ट्रा फैक्ट याद रखना कि इस टाइम आप लोगों की पीएम कौन थी, इंदिरा गांधी थी। ठीक है, जब पहले बार राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन हुआ, उस समय आपकी पीएम प्रधानमंत्री कौन थी, इंदिरा गांधी थी, और 14 प्रमुख बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, राष्ट्रीयकरण किया गया। ठीक है, और इनका मेन एम क्या था, उद्देश्य क्या था, बैंकिंग सेवाओं को जन सामान्य तक पहुंचाना, बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू मेक बैंकिंग सर्विस एसेसिबल टू द मैसेज। चलिए, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं, ये भी आप लोगों का कथन एवं कारण वाला है। पहला आप लोगों का कथन बोलता है, भारत में सहकारी बैंकों का उद्देश्य ग्रामीण बैंकों को ऋण उपलब्ध कराना था। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव बैंक इन इंडिया वाज टू प्रोवाइड क्रेडिट इन रूरल एरिया। राइट, जो सहकारी बैंक था उनका उद्देश्य क्या था भाई, ग्रामीण क्षेत्रों को ऋण उपलब्ध कराना था। तो पहला क्या हो जाएगा, कथन तो सही है, बिल्कुल सही है आप लोगों का। कारण देखते हैं, क्योंकि ग्रामीण किसान साहूकारों पर निर्भर थे। ये आप लोग पढ़े होंगे कि पहले क्या होते थे, जो साहूकार थे वो किसानों को ऋण देते थे और उनसे से ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे, ब्याज लेते थे। तो इन्हीं सब चीजों को, इन्हीं सब दुख दर्द समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया भी आप लोगों को, भारत में सहकारी बैंकों का निर्माण किया गया। और सहकारी बैंकों का उद्देश्य क्या था, ग्रामीण क्षेत्रों में ऋण उपलब्ध कराना। क्यों, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में ऋण उपलब्ध कराने वाले पहले ज्यादा नहीं थे, तो साहूकार ही क्या करते थे, ऋण उपलब्ध कराते थे। और वो क्या करते थे, किसानों से ज्यादा इंटरेस्ट लेते थे। ठीक है, तो किसान कभी आगे बढ़ ही नहीं पाता था, वो काम करता था, सारा पैसा वहीं साहूकारों में चले जाता था।
तो इस समस्या को दूर करने के लिए क्या किया गया भाई, सहकारी बैंक का स्थापना किया गया। किसका? कोऑपरेटिव बैंक। सहकारी बैंक को बोला जाता है कोऑपरेटिव बैंक बोला जाता है, ठीक है भाई। तो कोऑपरेटिव बैंक का मेन एम क्या था? जो ग्रामीण इलाके में जो किसान है उनको क्या कराना? लोन प्रोवाइड कराना, ऋण उपलब्ध कराना, जिससे कि उनका साहूकार पर जो निर्भरता था वो क्या हो सके? कम हो सके। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या। ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? अब आप लोगों को इससे पहले बताया 1969 में एक राष्ट्रीयकरण हुआ था, उसमें कितना बताया? 14 बैंकों का। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ, नेशनलाइजेशन। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, नेशनलाइजेशन बोला जाता है ना, राष्ट्रीयकरण को इंग्लिश में नेशनलाइजेशन बोला जाता है। तो 1969 में कितने बैंकों का हुआ था? 14 बैंक का हुआ था। इस समय आपकी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी, ठीक है। और आप लोगों का सेकेंड बार कब हुआ भाई? 1980 में हुआ, 1980 में हुआ। और इस टाइम कितने बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ? तो याद रखना ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 6 बैंकों का क्या हुआ? नेशनलाइजेशन हुआ। 6 बैंक वेयर नेशनलाइजेशन इन 1980, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए भाई? फिर 20 बैंक का क्या हो गया? नेशनलाइजेशन हो गया। कब तक? 1980 तक। और इस टाइम भी आपकी पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी ही थी, ठीक है। चलो, तो इसका आंसर क्वेश्चन नंबर 10वें का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए, तो ये दो फैक्ट आपको याद रखने हैं। और इसके साथ आपको ये भी याद रखना है कि ये जो 6 बैंक थे कौन कौन से थे, ये 6 बैंक कौन कौन से थे ये भी आप याद कर सकते हो। तो यहां मैं लिख देता हूं, आप लोग याद कर सकते हो। यहाँ 6 पॉइंट मैं बना देता हूं। चलिए, इससे पहले 14 था, 14 तो आप याद नहीं कर सकते, बहुत हो जाएगा। लेकिन 1980 में जो 6 बैंक थे उसे आप लोग याद रख सकते हो। तो पहला आप लोग का क्या था भाई? विजया बैंक था। लाइन से देखते जाते हैं। विजया बैंक। इससे पहले 1969 का 14 बैंक मैं याद नहीं करा रहा हूं, क्यों? क्योंकि उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन 6 आप याद कर सकते हैं, तो इसको मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं, ठीक है। पहला था विजया बैंक। दूसरा था आप लोगों का पंजाब एवं सिंध बैंक। दूसरा क्या था आप लोगों का? पंजाब एवं सिंध बैंक था। पंजाब एवं सिंध बैंक, ठीक है। ये आपके दो बैंक हुए। पहला बैंक क्या हुआ? विजया बैंक। दूसरा पंजाब एवं या एंड भी बोल सकते हो, सिंध बैंक। तीसरा आप लोगों का था ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तीसरा आप लोगों का क्या था? ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तीसरा था आप लोगों का ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। हो सकता है इनमें से कोई आपको दे दे 3 4 और पूछ दे कि कौन सा नहीं था बोल के। चौथा था आप लोगों का न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चौथा आप लोगों का क्या था भाई? न्यू बैंक ऑफ इंडिया। चौथा था न्यू बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है। ये मेरे को 6 बताने के पीछे उद्देश्य ये है कि मे भी ऐसा क्वेश्चन बन जाए कि कौन सा 1980 में राष्ट्रीयकरण ऐसा बैंक जिनका नहीं हुआ था। तो 3 सही दिया रहेगा, एक गलत दिया रहेगा, तो एक को आपको अलग करना होगा। तो इसके लिए मैं ये टॉपिक आप लोगों को पढ़ा देता हूं। तो पांचवा था आप लोगों का कॉर्पोरेशन बैंक। पांचवा आप लोगों का क्या था? कॉर्पोरेशन बैंक। कॉर्पोरेशन बैंक। और छठवा था आप लोगों का आंध्रा बैंक, ठीक है। छठवा था आप लोगों का आंध्रा बैंक। ये 6 बैंक का क्या किया जाता था? नेशनलाइजेशन किया गया था, राष्ट्रीयकरण किया गया था। कब? 1980 में। और इस टाइम आप लोगों की पीएम कौन थी? आप लोगों की पीएम थी इंदिरा गांधी जी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत में पहला आधुनिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न बैंक इन इंडिया। सही बात है भाई, ये बात याद रखना कि भारत में पहला आधुनिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान को माना जाता है, ठीक है। इसका स्थापना याद कर लो। इसका स्थापना हुआ था 1770 में। कहा? कलकत्ता, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था? 1770 में। कहा? कलकत्ता में हुआ था। और इसे क्या माना जाता है? भारत में पहला आधुनिक बैंक बैंक ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज कंसीडर्ड द फर्स्ट मॉडर्न बैंक इन इंडिया। तो ये क्या हो जाएगा? कथन राइट हो जाएगा। कारण देखते हैं, क्योंकि यह संयुक्त पूंजी प्रणाली पर आधारित थी। मात्र इसी कारण से कि ये संयुक्त पूंजी पर आधारित थी, ज्वाइंट स्टॉक पर ये क्या था भाई? बेस्ड था। बिकॉज इट वॉज बेस्ड ऑन द ज्वाइंट स्टॉक सिस्टम। क्या इसी कारण इसे माना जाता है? ओनली इसी कारण से तो इसको मान नहीं सकते भाई, ठीक है। इसमें क्या थे भाई? जो यूरोपीय बैंकिंग सिस्टम थे वो सारे क्वालिटीज इसमें दिए गए थे। इस कारण इसको क्या माना जाता है? भारत का पहला आधुनिक बैंक माना जाता है। इस कारण नहीं क्योंकि यह संयुक्त पूंजी वाला बैंक था। तो ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो कथन क्या हो जाएगा भाई? सही हो जाएगा। बाकी आप लोग कारण गलत हो जाएगा। तो 11वां का कौन सा हो जाएगा? ए सत्य पर आर असत्य। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में आ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 12 बोलता है उदारीकरण के बाद भारत में निजी बैंक के क्षेत्रों के बैंकों को प्रोत्साहन मिला। आफ्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक वेयर इनकरेज इन इंडिया। राइट बात भाई, जब आप लोगों का उदारीकरण हुआ, जब आप लोगों का लिबरलाइजेशन हुआ, उसके बाद क्या हुआ भाई, आप लोगों का भारत में निजी क्षेत्र के बैंकों को क्या मिला, प्रोत्साहन मिला। उन वो क्या हुई, इनकरेज हुए। ठीक है, तो कथन आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कथन जो है आप लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आफ्टर लिबरलाइजेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक वेयर इनकरेज इन इंडिया। कारण क्या बोलते हैं, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना आवश्यक माना गया। बिकॉज इंक्रीज कॉम्पिटिशन इन बैंकिंग सेक्टर वॉज कंसिडर नेसेसरी। क्यों भाई, क्योंकि उस टाइम आप लोगों के क्या थे, ज्यादा बैंक नहीं थे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए कंपटीशन करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे ना। जब बैंकों में आपस में भाई बैंक ही नहीं होंगे, ज्यादा कम बैंक होंगे, उनमें कंपटीशन ही नहीं होगा, तो वो क्या डेवलप कर पाएंगे, आगे बढ़ पाएंगे, नहीं बढ़ पाएंगे। तो ये क्या था भाई, क्योंकि बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाना आवश्यक माना गया, इस कारण क्या किया गया, उदारीकरण करके निजी क्षेत्र के बैंक को प्रोत्साहित किया गया, उनको इनकरेज किया गया। ठीक है, तो ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की सही व्याख्या है। ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोलते हैं, ये भी आप लोगों का कथन एवं कारण वाला क्वेश्चन है। कथन बोलता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में की गई। रीजनल रूरल बैंक वेयर इस्टेब्लिश इज 1975। ये आप लोगों को पहला बात बोला गया भाई। ठीक है, दूसरा बात आपको कारण क्या बोलते हैं, क्योंकि ग्रामीण एवं कृषि क्षेत्र को सस्ती बैंकिंग सुविधा उपलब्ध कराना था। तो पहला, रीजनल रूरल बैंक वेयर इस्टेब्लिश इन 1975, याद रखना 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975, 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ भाई, आप लोगों का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, जो आप लोगों का रीजनल रूरल बैंक है, इनका क्या हुआ भाई, स्थापना हुआ। ये बात याद रखना। ठीक है, और ये आप लोगों का पहला जो आप लोगों का हुआ 2 अक्टूबर 1975 में, इस बैंक का क्या नाम था, प्रथमा बैंक था। ठीक है भाई, इस बैंक का क्या नाम था, प्रथमा बैंक था। ये प्रथमा बैंक कौन सा बैंक था भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक था। पहला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आप लोगों का कौन सा था, प्रथमा बैंक था। उसका स्थापना कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। ठीक है भाई, अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा जानकारी देना चाहूंगा कि ये जो आप लोगों का क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है, इसमें कितना प्रतिशत हिस्सा केंद्र सरकार का होता है, कितना राज्य का और कितना प्रायोजक बैंक का। तो ये तीनों ही मैं आपको एक्स्ट्रा जानकारी दे देता हूं। तो जो आप लोगों का ये होता है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, ये 3 हिस्सों में बटा होता है भाई। एक इसमें केंद्र सरकार का हिस्सा होता है, एक राज्य सरकार का, और एक प्रायोजक बैंक का, है ना। ये 3 हिस्सों में क्या होता है, बटा होता है। तो केंद्र सरकार का 50% हिस्सा होता है, राज्य का 15%, और 35% जो हिस्सा होता है वो किसका होता है भाई, आप लोगों के प्रायोजक बैंक का हिस्सा होता है। ये याद रखना। ठीक है, तो पहला बैंक कौन सा था, प्रथमा बैंक था। कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को हुआ। ठीक है, इसमें हिस्सा केंद्र सरकार का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट होता है उसका कितना, 50% होता है। राज्य जो स्टेट होता है उसका 50%, और जो प्रायोजक होता है उनका कितना होता है, 35% होता है। ऐसे करके ये क्या होता है भाई, इस बैंक का निर्माण होता है 100%। ठीक है, तो ये फैक्ट याद रखना। ठीक है, अब प्रायोजक बैंक क्या होता है, ये आपके मन में आ रहा होगा सवाल, है ना। तो कोई भी बैंक होता है ना भाई, उसके अंडर में काम करने के लिए प्रायोजक बैंक को रखा जाता है, वही आप लोगों का क्या होता है भाई, प्रायोजक बैंक होता है। ठीक है, अब एक चीज बता दूं कि ये जो आप लोगों का पहला बैंक था, प्रथमा बैंक, उसका प्रायोजक बैंक का नाम था सिंडिकेट बैंक। ये आप लोगों को ये पढ़ाया। 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ, पहला आप लोगों का क्या हुआ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक आया 2 अक्टूबर 1975 में। उस बैंक का क्या नाम था, प्रथमा बैंक। और इस प्रथमा बैंक का जो प्रायोजक बैंक था कौन था, सिंडिकेट बैंक था। इस प्रायोजक बैंक का, इस प्रथमा बैंक का प्रायोजक बैंक कौन सा था, सिंडिकेट बैंक था। ठीक है, ये याद रखना। कोई भी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक होता है उसका प्रायोजक बैंक होता है। तो पहला जो आप लोगों का 2 अक्टूबर 1975 में आया था प्रथमा बैंक, उसका आप लोगों का प्रायोजक बैंक कौन था, सिंडिकेट बैंक था। और ये कहाँ था भाई, आप लोगों का मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में ये आप लोगों का स्थापना किया गया था। ये जो प्रथमा बैंक था, इसका स्थापना मुरादाबाद, मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में इसका क्या किया था भाई, स्थापना किया गया था। कब किया गया था, 2 अक्टूबर 1975 को किया गया था। ठीक है, अब इससे रिलेटेड मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दे दूं कि जो छत्तीसगढ़ में राज्य ग्रामीण बैंक है, उसका जो प्रायोजक बैंक है वो कौन है, वह भारतीय स्टेट बैंक है। जो छत्तीसगढ़ राज्य का जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, इसका कौन है भाई, इसका जो प्रायोजक बैंक कौन है, याद रखना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं SBI। ठीक है, तो ये प्रायोजक बैंक आपको याद रखना है कि कौन सा बैंक था। कौन कौन से क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, उनके प्रायोजक बैंक कौन कौन से हैं, ये आपको याद रखना है भाई। ठीक है, चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 13। इतना आपको क्लियर हुआ होगा, इतना फैक्ट आपको बताया, इतने फैक्ट पर्याप्त है। ठीक है, एक काम और कर लेना कि जो भी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है उनके प्रायोजक बैंक का एक लिस्ट बना के आप याद कर सकते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन से सीखने लायक ये है। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना किस वर्ष हुई? इन विच ईयर वॉज द बैंक ऑफ बॉम्बे स्टैब्लिश? आप लोगों को 3 प्रेसिडेंसी बैंक बताया शुरू में, जब पहला क्वेश्चन पढ़ाया उसी टाइम ही मैं आप लोगों को 3 प्रेसिडेंसी बैंक बताया था, और तीनों प्रेसिडेंसी बैंक कब स्टैब्लिश हुआ उसके भी मैं बताया था। तो यहाँ बैंक ऑफ बॉम्बे का पूछा है भाई, बैंक ऑफ बॉम्बे कब स्टैब्लिश हुआ, की स्थापना किस वर्ष हुई? तो 1806 में क्या बताया था? बैंक ऑफ बंगाल, जिसे 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बोले, नाम चेंज 1809 में हुआ, उसका नाम बैंक ऑफ बंगाल हुआ। ठीक है, तो यहां मैं लिख देता हूं बैंक ऑफ बंगाल। ठीक है, ये क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का? बैंक ऑफ बंगाल। 1840 में किसका हुआ भाई? बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे। ये आप लोगों का कब हुआ? 1840 में। 1843 में किसका हुआ? बैंक ऑफ मद्रास। तो ये तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक की ईयर आपको याद रखने हैं भाई। ठीक है, चलो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा भाई? बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोलता है भाई? डिजिटल बैंकिंग ने पारंपरिक बैंकिंग सेवाओं को आसान बनाया। डिजिटल बैंकिंग हैज मेड ट्रेडिशनल बैंकिंग सर्विस इजियर। सही बात है भाई। ठीक है, डिजिटल बैंकिंग क्या हुआ भाई? पारंपरिक बैंक को क्या बनाया? आसान बनाया है। सेकंड बोलता है क्योंकि ग्राहक इंटरनेट और मोबाइल के माध्यम से बैंकिंग सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, बिकॉज कस्टमर कैन एक्सेस बैंकिंग सर्विस थ्रू इंटरनेट एंड मोबाइल सर्विस। सही बात है, पहला भी सही, कथन भी सही और कारण भी सही। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोलते हैं? भारत में बैंक ऑफ बंगाल पहला प्रेसिडेंसी बैंक था। बैंक ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया। सही बात, आप लोगों को अभी मैं बताया, जब पहले ही क्वेश्चन पढ़ाया था तो तीनों ही प्रेसिडेंसी बैंक के नाम बताया था, और पहला प्रेसिडेंसी बैंक का भी ये बताया कि बैंक ऑफ बंगाल था। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा? सही है, बैंक ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक इन इंडिया। भारत में बैंक ऑफ बंगाल पहला प्रेसिडेंसी बैंक था, ये क्या हो जाएगा? करेक्ट। सेकंड, क्योंकि इसकी स्थापना 1806 में हुई, ये भी बताया कि 1806 में इसका स्थापना हुआ था। सबसे पहला कब आया? 1806 में, और 1806 में इसकी स्थापना हुआ। तो सिंपल सी बात है कि इस कारण ये क्या हो जाएगा? पहला प्रेसिडेंसी बैंक हो जाएगा, बिकॉज इट वॉज स्टेब्लिश इन 1806। चलिए तो क्या हो जाएगा? ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया? हाउ मेनी बैंक वेयर नेशनलाइज्ड इन 1969? कितने हुए भाई? कितने हुए? 14 हुए। कितने हुए? 14। कब? 1969 में। ठीक है, और आप लोगों का 6 कब हुआ? 1980 में, ये याद रखना। ठीक है, और दोनों ही समय आपके पीएम कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी थी, दोनों ही समय आप लोगों की पीएम, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। इंपीरियल बैंक का गठन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से हुआ। इंपीरियल बैंक वाज फॉर्म्ड बाय द मर्जर ऑफ 3 प्रेसिडेंसी बैंक। सही बात है भाई, इंपीरियल बैंक का गठन क्या हुआ? जो 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे उनके ही विलय से क्या हुआ भाई? इनका गठन हुआ था। ठीक है, क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था को अधिक संगठित बनाना आवश्यक था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी टू मेक द बैंकिंग सिस्टम मोर ओरिएंटेड। राइट बात भाई, क्योंकि इस समय क्या था भाई? क्योंकि बैंकिंग व्यवस्था को क्या करना था? अधिक संगठित बनाना था। ठीक है, सिस्टमेटिक वे में इनको बनाना था, इस कारण क्या किया गया भाई? इंपीरियल बैंक का गठन 3 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से किया गया। तो ए भी सत्य है, कथन भी सही है, कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सत्य तथा आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोलते हैं भाई? इलाहाबाद बैंक भारत का पहला पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला बैंक माना जाता है। ठीक है, इलाहाबाद बैंक इज कंसिडर्ड द फर्स्ट फुली इंडियन ओन्ड बैंक इन इंडिया। ये आप लोगों को क्या दिया गया? एजरेशन, कथन दिया गया है। कारण बोलते हैं क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई, बिकॉज इट वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडियन बिजनेसमैन। ये आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 19 है। इसमें आप लोगों का कथन भी बताया गया और कारण भी बताया गया है। ठीक है, तो इलाहाबाद बैंक याद रखना, इसका स्थापना कब हुआ भाई? 1865 में हुआ। ये जो इलाहाबाद बैंक है, इसका स्थापना कब हुआ भाई? 1865, 1865 में। लेकिन ये जो है इसकी स्थापना ब्रिटिश लोगों द्वारा की गई थी, ना कि भारतीय स्वामित्व द्वारा। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी?
ब्रिटिश लोगों के द्वारा की गई थी, ना कि भारतीय स्वामित्व के द्वारा। तो इलाहाबाद बैंक भारत का पहला पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला बैंक था, ये गलत हो जाएगा। यहां बोला है पूर्णतः भारतीय स्वामित्व वाला था, तो इस कारण ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। क्यों? क्योंकि इसकी स्थापना 1865 में किनके द्वारा, जो ब्रिटिश लोग थे उनके द्वारा किया गया था। ठीक है, तो पहला क्या हो गया भाई, असत्य हो गया। ठीक है, सेकंड क्या बोलते हैं, क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई, बिकॉज इट वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडियन बिजनेसमैन। ठीक है, तो इसमें जो स्वामित्व था किसका था भाई, ये याद रखना, इसमें जो स्वामित्व था ब्रिटिश लोगों का था। और इसमें स्वामित्व क्या बोल दिया, पूर्णतः भारतीय स्वामित्व, इस कारण ये क्या हो गया भाई, गलत हो गया। इसके गलत होने का कारण यही है क्योंकि इसमें पूर्णतः भारतीय स्वामित्व बोल दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा भाई, कथन गलत हो जाएगा, क्योंकि इसकी स्थापना भारतीय व्यापारियों द्वारा की गई थी। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य गलत, ए और आर दोनों सत्य गलत, ए सत्य पर आर असत्य, ए असत्य पर आर सत्य, ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ, इन विच ईयर वाज द इंपीरियल बैंक फॉर्म। आप लोगों को पहले ही क्वेश्चन में मैं पूरा क्लियरिटी दे दिया था कि 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, 3 प्रेसिडेंसी बैंक मिलके एक इंपीरियल बैंक बने, देन वही उसी का नेशनलाइजेशन होके, राष्ट्रीयकरण होके एसबीआई बना 1955 में। अब वही क्वेश्चन यहाँ आपको रिपीट हुआ कि इंपीरियल बैंक का गठन किस वर्ष हुआ, तो कब हुआ भाई, 1921 में हुआ। 3 प्रेसिडेंसी बैंक को मर्ज करके कब बनाया गया, 1921 में आप लोगों का जो है इंपीरियल बैंक को बनाया गया। तो क्या हो जाएगा, 1921 आप लोगों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई भारतीय बैंकों की स्थापना हुई, मैनी इंडियन बैंक वेयर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। ये जो आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन है, इसमें क्या हुआ था, स्वदेशी चीजों को अपनाओ, खुद से बनाओ और खुद ही जो स्वदेश की चीजें उनको प्रमोट करो। इस आंदोलन का क्या था भाई, मेन मोटो था, मेन एम था। ठीक है भाई, तो पहला क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई भारतीय बैंकों की स्थापना हुई, सही बात है भाई। 1905 से 1911 के बीच क्या हुआ था भाई, आप लोगों का स्वदेशी आंदोलन हुआ था। कब से कब, 1905 से 1911 के बीच आप लोगों का क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन हुआ था, याद रखना। और इस बीच में 1905 से लेकर 1911 के बीच में आप लोगों का जो मेन बैंक हुआ, तो 1906 में आप लोग का आया बैंक ऑफ इंडिया। 1906 में क्या आया, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और 1906 में ही आप लोग का कैनरा बैंक आया, कैनरा बैंक। ठीक है, ये आया। और 1911 में ही आप लोगों का क्या हुआ भाई, जो था सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया। क्या आया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। मतलब ये सारे बैंक स्वदेशी आंदोलन के थ्रू बने भाई। ये जो 3 बैंक बता रहा हूं, ये सारे बैंक क्या हुए, स्वदेशी आंदोलन के दौरान 1905 से 1911 के बीच में क्या हुए, इस्टेब्लिश हुए, उनका स्थापना किया गया। तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान कई भारतीय बैंकों की स्थापना हुई, मैनी इंडियन बैंक्स वेयर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग द स्वदेशी मूवमेंट। सही बात, ये सारे बैंक स्वदेशी मूवमेंट के दौरान क्या हुए भाई, बने। सही, क्योंकि भारतीय लोग विदेशी संस्था पर निर्भर नहीं होना चाहते थे, बिकॉज इंडियन पीपल डिड नॉट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन इंटाइटीज, राइट। क्यों भाई, क्योंकि अपन भारतीय जो लोग थे वो विदेशी संस्था पर निर्भर नहीं होना चाहते थे। इसी कारण से क्या हुए, स्वदेशी अपनाओ का नारा लगाए और वो आंदोलन को आगे बढ़ाएं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 में आ जाते हैं। ये भी आप लोगों का कथन कारण वाला है। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई। ये आप लोगों का पहला दिया गया है कि जो आप लोगों का ये था, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना भारतीयों द्वारा की गई। पंजाब नेशनल बैंक, जिसे शॉर्ट में पीएनबी बोला जाता है ना, वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडियंस, राइट, सही है। क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय व्यापारियों को वित्तीय सहायता प्रदान करना था। अगर भारतीयों द्वारा बनाई गई तो सिंपल ऑब्वियस सी बात है कि इंडियन लोगों को ही हेल्प करने के लिए बनाया गया होगा। तो इसमें जो दिया है कथन सही है। और कारण, क्योंकि इसका उद्देश्य भारतीय व्यापारी को वित्तीय सहायता प्रदान करना था, बिकॉज इट्स ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रोवाइड फाइनेंशियल सपोर्ट इंडियन ट्रेडर्स। ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी क्या कर रहे हैं, सही कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ए और आर दोनों सत्य है तथा आर ए की क्या है, सही व्याख्या है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कहां हुई थी, वेयर वॉज पंजाब नेशनल बैंक इस्टेब्लिश। जो आप लोगों का पीएनबी था उसका स्थापना कहां हुआ था, तो उसका स्थापना याद रखना भाई, लाहौर में हुआ था। ठीक है, कहां हुआ था, लाहौर में हुआ था, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी का स्थापना कहां हुआ, लाहौर, जो कि अभी करंट में पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर अभी इंडिया में नहीं है, पाकिस्तान में है, तो इसका स्थापना लाहौर में हुआ था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। ये भी कथन कारण वाला है। बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949
बैंकिंग व्यवस्था को नियंत्रित करने हेतु बनाया गया। द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 वॉज इनएक्ट टू रेगुलेट द बैंकिंग सिस्टम। सही बात है भाई, अगर बैंकिंग विनियमन अधिनियम बनाया गया है, बैंकिंग रेगुलेटिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 बनाया गया है, तो वो क्यों बनाया जाएगा? इसी कारण बनाया जाएगा कि जो आप लोगों का बैंक है उसको क्या किया जा सके भाई, नियंत्रित किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके। ठीक है, इसका कारण क्या बोलते हैं? इसके कारण लिखते हैं क्योंकि कई बैंक असंगठित रूप से कार्य कर रहे थे। तो बहुत सारे बैंक थे वो क्या कर रहे थे, असंगठित रूप से कार्य कर रहे थे। तो वही असंगठित रूप से कार्य कर रहे थे, तो उन्हीं को नियंत्रित करने के लिए, उन्हीं को क्या करने के लिए, नियंत्रित करने के लिए, यहां लिखा है नियंत्रित करने के लिए क्या किया गया भाई, बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1949, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 आप लोगों का लाया गया। तो यहाँ कथन भी सही है, कारण भी सही है, तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोलते हैं, निम्न में से कौन सा प्रेसिडेंसी बैंक नहीं था? विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज नॉट अ प्रेसिडेंसी बैंक? तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक बताया हूं भाई, है ना, ईयर भी बताया हूं कि कब कब आया। अब उसके बेस में एक को अलग करना है, इलिमिनेट करना है एक को। ठीक है, तो बैंक ऑफ बंगाल था, ईयर भी बताया हूं, पढ़ा चुका हूं। बैंक ऑफ बंगाल भी था, बैंक ऑफ मद्रास भी था, पंजाब नेशनल बैंक प्रेसिडेंसी बैंक में नहीं था भाई, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि प्रेसिडेंसी बैंक नहीं था। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 26 में आते हैं। भारत में बैंक राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बैंक नेशनलाइजेशन इन इंडिया? जो राष्ट्रीयकरण किया गया उनका मेन उद्देश्य क्या था? केवल लाभ कमाना, ये तो नेगेटिव बात बोल रहा है भाई, गलत हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना, सही। विदेशी व्यापार बढ़ाना, नहीं। निजी बैंकों को बंद करना, नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों तक बैंकिंग पहुंचाना भारत में बैंकिंग राष्ट्रीयकरण का मुख्य उद्देश्य था। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 27 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोलते हैं, कथन, लघु वित्त बैंक, स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य छोटे ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा देना। द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक इज टू प्रोवाइड बैंकिंग सर्विस टू स्मॉल कस्टमर। कारण बोलते हैं क्योंकि छोटे व्यापारी और किसानों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ना आवश्यक था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी टू कनेक्ट स्मॉल ट्रेडर्स एंड फार्मर्स विथ फॉर्मल बैंकिंग। सही है भाई, लघु वित्त बैंक जो आप लोग स्मॉल फाइनेंस बैंक का उद्देश्य छोटे ग्राहकों को बैंकिंग सुविधा देना था, राइट, क्योंकि छोटे व्यापारी और किसानों को औपचारिक बैंकिंग से जोड़ना आवश्यक था। तो ए और आर क्या है, दोनों ही सत्य है, कथन भी सही है और कारण भी सही है, और व्याख्या भी क्या हो रहा है भाई, सही हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 में आ जाते हैं। मिलान करना है, मैच द फ्लोइंग है भाई। स्वदेशी आंदोलन अभी बताए हूं आप लोग को जस्ट, है ना। भारतीय बैंकों की स्थापना को बढ़ावा, राइट, इससे मैच कर देगा। बैंक राष्ट्रीयकरण कब हुआ, 1969 में हुआ था। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 1975 में आया था। उदारीकरण नीति ये आया था, निजी बैंकों को प्रोत्साहित करने के लिए उदारीकरण आया था। तो पहले का पहला और दूसरे का तीसरा, दूसरे का तीसरा और सी का दूसरा और चौथे का डी, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ये कब हुआ था भाई? पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक। तो भारतीयों द्वारा स्थापित इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण ये क्या हो जाएगा, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित था। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में इसका स्थापना हुआ। इंपीरियल बैंक प्रेसिडेंशियल बैंकों का क्या था, विलय था। तो 1 2 3 4 ऑप्शन नंबर ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 कथन और कारण वाला है। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद शाखाओं की संख्या में वृद्धि हुई। आफ्टर बैंक नेशनलाइजेशन द नंबर ऑफ बैंक ब्रांचेस इंक्रीज, राइट। बैंक राष्ट्रीयकरण के बाद क्या हुआ भाई, शाखाओं की संख्या में क्या हुआ, वृद्धि हुआ, सही बात है। ठीक है, उसके बाद क्योंकि सरकार वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देना चाहती थी, बिकॉज द गवर्नमेंट वांटेड टू प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन, ये भी राइट। तो ये भी सत्य, आर भी सत्य, और व्याख्या भी क्या कर रहा है भाई, सही कर रहा है। ठीक है, ए और आर दोनों सत्य हैं, और आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 कथन और कारण वाला है भाई। भुगतान बैंक, पेमेंट बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकते। पेमेंट बैंक कैन नॉट प्रोवाइड लोन, यह आप लोगों को पहला बोलता है। सेकंड बोलता है क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य छोटे लेन देन और भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराना है, बिकॉज देयर मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोवाइड स्मॉल ट्रांजेक्शन एंड पेमेंट सर्विस। ठीक है भाई, ये आप लोगों को बोला गया है। तो आप लोगों को कथन और कारण देखना है कि दोनों सही है कि दोनों गलत है कि एक सही है दूसरा गलत है, ये आपको देखना है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो भुगतान बैंक है ऋण प्रदान नहीं कर सकते क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य छोटे लेन देन और भुगतान सेवाएं उपलब्ध कराएं। तो अधिकतम 2 लाख जमा स्वीकार करता है, ये याद रखना। ये क्या करता है, अधिकतम 2 लाख जमा स्वीकार करता है और भुगतान बैंक ऋण प्रदान नहीं कर सकता, सही। और क्योंकि उनका मुख्य उद्देश्य छोटे लेन देन और भुगतान सेवाएं, ये भी क्या हो जाएगा, सही। तो यार आर दोनों सत्य, आर एक ही सही व्याख्या है। और ये याद रखना, भुगतान बैंक 2 लाख तक क्या कर सकता है भाई, मैक्सिमम जमा ले सकता है। ज्यादा से ज्यादा कितना ले सकता है, 2 लाख तक जमा स्वीकार कर सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 32। मैच कर लो भाई, कॉलम को मैच करने हैं। बैंक राष्ट्रीयकरण, भुगतान बैंक, लघु वित्त बैंक, डिजिटल बैंक, ग्रामीण शाखाओं का विस्तार, छोटे लेन देन की सुविधा। भुगतान बैंक अभी आप पढ़े जस्ट, छोटे लेन देन की सुविधा। लघु वित्त बैंक छोटे ग्राहकों को ऋण सुविधा। डिजिटल बैंक ऑनलाइन। और ये तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन फर्स्ट 1 2 3 4 ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोलते हैं, बैंक ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजों द्वारा स्थापित आएगा क्या। ये अभी अपन पढ़े, ऊपर के क्वेश्चन में पढ़ाया हूं, भारत का प्रारंभिक आधुनिक बैंक किसे माना गया, इसे माना गया। ऊपर के एमसीक्यूज में आप लोगों को पढ़ाया हूं मैं, ठीक है। प्रेसिडेंसी बैंक अंग्रेजों द्वारा स्थापित। इंपीरियल बैंक 1921 में गठन। एसबीआई 1955 में अस्तित्व। तो पहले का चौथा इसमें दिख रहा है, फिर बी का दूसरा ये, सी का तीसरा ये, और डी का पहला। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलते हैं, नई आर्थिक नीति 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म वेयर इंट्रोड्यूस आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991। नई आर्थिक नीति 1991 के बाद बैंकिंग क्षेत्र में सुधार किए गए, राइट। बैंकिंग सेक्टर रिफॉर्म्स वेयर इंट्रोड्यूस आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ 1991, राइट, ट्रू है भाई, एकदम एग्जैक्ट। सेकंड बोलता है कारण, क्योंकि भारतीय अर्थव्यवस्था को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना आवश्यक था, बिकॉज इट वॉज नेसेसरी टू मेक द इंडियन इकोनॉमिक मोर कॉम्पिटेटिव। इसी टाइप का क्वेश्चन ऊपर मैं और पढ़ाया हूं, उसमें भी ये बताया था कि लाया था बैंक में मोर कंपटीशन, ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन लाया जिससे वो क्या कर सके, प्रोग्रेस कर सके, आगे बढ़ सके, इसी के लिए लाया गया था। तो क्या हो जाएगा भाई, इसमें कथन भी सही और कारण भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, और व्याख्या भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, मैच द फ्लोइंग। 1969 बैंक राष्ट्रीयकरण आप लोगों का दिया है, 1969 बैंक राष्ट्रीयकरण, और एक 1980 बैंक राष्ट्रीयकरण, उदारीकरण, इसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है ना, अगर इसमें इंग्लिश नहीं लिखा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इसको लिबरलाइजेशन बोला जाता है, लिबरलाइजेशन। और ये डिजिटल बैंकिंग, 1980 में जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ, और 1969 में जो बैंक का नेशनलाइजेशन हुआ। देखो इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देना, कुछ अगर इंग्लिश में नहीं लिखा तो मैं बोल के आप लोगों को बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब उसके लिए कमेंट मत कर देना कि बाइलिंगुअल 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 ही चल रहा है पूरा ना, कुछ एक आध दो जो टॉपिक है इंग्लिश में नहीं लिखा है तो उसको भी मैं बोल के बता दे रहा हूँ, ठीक है, तो दिक्कत नहीं होगा। तो उदारीकरण को क्या बोला जाता है, लिबरलाइजेशन बोला जाता है। और ये डिजिटल बैंकिंग, 1980 का बैंक नेशनलाइजेशन, 1969 का बैंक नेशनलाइजेशन। तो आप लोगों को पढ़ाया हूं 1969 में कितने बैंकों का हुआ, 14 बैंक का हुआ, इसमें 6 बैंक का हुआ, इसमें निजी बैंकों का प्रवेश, किसमें, लिबरलाइजेशन में, प्राइवेट सेक्टर ना, निजी बैंक को प्राइवेट बैंक बोला जाता है, ठीक है। तो प्राइवेट बैंक का प्रवेश हुआ। डिजिटल बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग सुविधा, जो डिजिटल बैंकिंग है इससे क्या हुआ भाई, मोबाइल बैंकिंग सुविधा। क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, व्हेन वेयर रीजनल रूरल बैंक इस्टेब्लिश। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई, ठीक है भाई। तो अभी पढ़े अपन जस्ट, पहला बैंक कौन था, प्रथमा बैंक था, जिनका स्थापना कब हुआ, 2 अक्टूबर 1975 को प्रथमा बैंक। और इसका जो प्रायोजक बैंक था कौन सा था भाई, सिंडिकेट बैंक था। ये आप लोगों को और दोबारा से
प्रैक्टिस करा देता हूं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। स्वतंत्रता से पहले अधिकांश बड़े बैंक विदेशी नियंत्रण में थे। बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट मेजर बैंक वेयर अंडर फॉरेन कंट्रोल। स्वतंत्रता से पहले पहले अधिकांश बड़े बैंक विदेशी नियंत्रण में थे, सही, क्योंकि भारतीय बैंक क्षेत्र प्रारंभिक अवस्था में, सही बात भी, ठीक है। बिफोर इंडिपेंडेंस मोस्ट मेजर बैंक वेयर अंडर फॉरेन कंट्रोल बिकॉज द इंडियन बैंकिंग सेक्टर वॉज इन अर्लियर स्टेट। तो सही, ए और आर दोनों सत्य है, तथा आर ए की क्या हो जाएगा भाई, सही व्याख्या हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38। इलाहाबाद बैंक किस प्रकार का बैंक था? व्हाट टाइप ऑफ बैंक वाज इलाहाबाद बैंक? इलाहाबाद बैंक किस प्रकार का बैंक था, ठीक है भाई। तो ये आपको बताना है कि क्वेश्चन नंबर 38 किस प्रकार का बैंक था। तो ये इलाहाबाद बैंक क्या था भाई, आप लोगों का संयुक्त पूंजी बैंक था। ये भी आप लोग ऊपर पढ़े हो, क्या था, संयुक्त पूंजी बैंक था। चलिए क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या हो जाएगा भाई, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या हो जाएगा? छोटे व्यवसाय को ऋण, किसानों को सहायता, जमा और भुगतान सुविधा, ग्रामीण ऋण सुविधा। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में क्या हो जाएगा? भुगतान बैंक क्या हो जाएगा? जमा और भुगतान सुविधा। किसानों को सहायता, लघु वित्त में क्या हो जाएगा? छोटे व्यवसाय को ऋण, ये हो जाएगा। भुगतान बैंक सरकारी बैंक किसानों को सहायता, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक ग्रामीण ऋण सुविधा। और भुगतान बैंक क्या हो जाएगा? जमा और भुगतान सुविधा। तो पहले का पहला, बी का पहले का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा और डी का चौथा। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखने के पहले आप लोगों का, हम लोग का कोर्स लॉन्च है, ऑनलाइन कोर्स सब ऑडिटर का। 20 दिन बचा है, 20 दिन बहुत होते हैं एग्जाम के लिए। आप चाहें तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं। कोर्स परचेज करोगे तो एक आप सिस्टमेटिक तरीके से जो भी पॉइंट है, जो सिलेबस है, लाइन से आपको टॉपिक वाइज आपको पढ़ाया गया है। तो आप कोर्स परचेज करोगे तो 20 दिन का टाइम है, 20 दिन अच्छा खासा समय होता है। अगर आप पढ़ते हैं तो उसके लिए आप कोर्स परचेज कर सकते हैं सब ऑडिटर का। अभी मात्र 2,900 रुपये में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। साथ में टेस्ट सीरीज भी चल रहा है। टेस्ट सीरीज का वैल्यू आपको पता है, कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिलाओगे तो टेस्ट सीरीज बहुत ही वैल्यूएबल होता है। तो टेस्ट सीरीज भी आप परचेज कर सकते हैं। मात्र 349 रुपये में आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो आप टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं और हमारे जो कोर्स लॉन्च है उसे भी परचेज कर सकते हैं। 20 दिन का टाइम, 20 दिन का टाइम बहुत होता है। इतने पे आप एक बार, हो सकता है मे भी यहाँ आपको कुछ नया सीखने को मिल जाए, नया जानने को मिल जाए। और एग्जाम में एक एक नंबर कितना वैल्यूएबल होता है आपको पता ही है, ठीक है। तो अपनी तैयारी पे किसी भी प्रकार की कोई कमी ना छोड़े, और आपको हमारा कोर्स परचेज करना हो तो परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है। हमारा ऐप इंस्टॉल करना हो तो ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, योगेंद्र साहू क्लासेस। इंस्टाग्राम आप फॉलो कर सकते हैं और हमारा टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं। आपको हमारा क्या हो जाएगा, पीडीएफ यहाँ आपको प्रोवाइड हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 40 क्या बोलते हैं? राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखाएं तेजी से बढ़ी। आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंक ब्रांच इंक्रीज रैपिडली इन रूरल एरिया। सही बात है भाई, क्योंकि सरकार ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दे रही थी। बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज गिविंग प्रायोरिटी टू रूरल डेवलपमेंट। क्यों भाई? जो ग्रामीण इलाके हैं वहां बहुत दिक्कत हो रहा था। साहूकार लोग ऋण दे दे के ब्याज ब्याज से किसानों को बहुत ज्यादा उनका एक्सप्लॉयटेशन कर रहे थे, उनका बहुत शोषण कर रहे थे। तो इस कारण उनका मेन टारगेट क्या था सरकार का? राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण क्षेत्रों में बैंक शाखा तेजी से बढ़े। और क्यों बढ़े? क्योंकि ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दिया जा सके, ठीक है। तो क्या हो जाएगा भाई? बिकॉज द गवर्नमेंट वॉज गिविंग प्रायोरिटी टू रूरल डेवलपमेंट। तो ये और आर दोनों सत्य हो जाएगा तथा आर ए की सही व्याख्या ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। मिलान करना है भाई। बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बॉम्बे कब था भाई? बैंक ऑफ बॉम्बे आप लोगों का 1840। अब मैच करके देख लो, पहला का एक ही दिख रहा है क्या? एक यहां दिख रहा है और एक यहां दिख रहा है, तो इसको गलत कर दो। अब इन दोनों पे ही चलना है, या तो आप लोगों का ए होगा या तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, सी होगा। तो क्या करना है, यही दोनों को ही आप लोगों को मान के क्या करना है, चलना है। तो 1840 में क्या हुआ भाई? ये हो गया, राइट हो गया। यूनियन बैंक द्वारका नाथ टैगोर से संबंधित। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला सफल बैंक, ये भी बताया। तो सी का तीसरा,
सी का ये यहाँ दूसरा दिखा रहा तो ये भी गलत हो गया, सी का तीसरा यहाँ भी दिखा रहा है, यहाँ भी है। डी केनरा बैंक दक्षिण भारत में स्थापित, ये सही है, ये सही है। यहाँ दो दिखा रहा है, यहाँ चार आना चाहिए, तो गलत। तो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यूनियन बैंक द्वारका नाथ टैगोर से संबंधित, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पहला दूसरा तीसरा चौथा ये क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42। ये भी आप लोगों का मैथ्स का कॉलम है भाई, क्वेश्चन नंबर 42 ये भी आप लोगों का मैथ्स का कॉलम है, ठीक है। तो स्वदेशी बैंक आंदोलन, इंपीरियल बैंक, बैंकिंग कंपनी अधिनियम, निजी बैंक सुधार। तो बैंकिंग कंपनी अधिनियम अभी आप लोगों को पढ़ाया 1949। इंपीरियल बैंक अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य किया भाई, जब आप लोगों का आरबीआई नहीं आया था, आरबीआई 1935 में आया, उससे पहले आप लोगों का कौन था भाई, इंपीरियल बैंक था 1921 में। तो अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य क्या हो जाएगा, इंपीरियल बैंक हो जाएगा। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 हो जाएगा। स्वदेशी बैंक आंदोलन भारतीय पूंजी को बढ़ावा देने के लिए था, भारतीय पूंजी को बढ़ावा देने के लिए क्या था भाई आप लोगों का, स्वदेशी बैंक आंदोलन था। निजी बैंक सुधार 1990 के दशक में, डिकेड ना 1990 वाले जो डिकेड था उसी में क्या आया था भाई, निजी बैंक में सुधार हुआ था। क्यों, क्योंकि आप लोगों का लिबरलाइजेशन लेके लाया गया था। तो क्या हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित कथनों में से सही कथन का चयन कीजिए। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय 1921 में हुआ, राइट, ये मैं आप लोगों को पढ़ाया हूं, राइट, ए हो जाए, जे हो जाएगा। इंपीरियल बैंक का राष्ट्रीयकरण कर एसबीआई बनाया गया, राइट, 1955 में बनाया गया भाई। सहकारी बैंक केवल शहरी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, गलत, केवल शहरी क्षेत्रों बस में नहीं करते भाई, ठीक है। 1969 का राष्ट्रीयकरण सामाजिक बैंकिंग से जुड़ा था। द नेशनलाइजेशन ऑफ 90 वाज रिलेटेड टू सोशल बैंकिंग। एम, तो क्या हो जाएगा, जे के एम राइट आंसर हो जाएगा। जे के एम कौन से ऑप्शन में दिख रहा है, जे के एम ऑप्शन ए में दिख रहा है जे के एम, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन 44 क्या बोलते हैं, स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा, व्हाट वाज द इफेक्ट ऑफ स्वदेशी मूवमेंट। मतलब जो स्वदेशी आंदोलन था इसका प्रभाव किस पर पड़ा, विदेशी बैंकों की वृद्धि, भारतीय बैंकों की स्थापना, बैंक राष्ट्रीयकरण, सहकारी बैंक बंद होना, ये तो पूरा गलत हो ही जाएगा। भारतीय बैंकों की स्थापना, विदेशी बैंकों की वृद्धि या बैंक राष्ट्रीयकरण, ये 44 का कौन सा ऑप्शन आप लोगों के लिए सही हो जाएगा। तो सहकारी बैंक बंद होना ये गलत हो जाएगा, विदेशी बैंक की वृद्धि ये भी गलत हो जाएगा। तो स्वदेशी आंदोलन का प्रभाव किस पर पड़ा, तो भारतीय बैंकों का क्या हुआ भाई, स्थापना हुआ। बहुत सारे बैंक आपको बताया, ऊपर बैंकों गिना रहे थे, ये बैंक का स्थापना हुआ, ठीक है। तो स्वदेशी आंदोलन के कारण ही हुआ। बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई, ये जब मैं बैंक ऑफ हिंदुस्तान वाला टॉपिक आपको पढ़ा रहा था उसी टाइम बता दिया था कि कब हुआ था, 1770 में हुआ था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मैच द फ्लोइंग। बैंक ऑफ मद्रास कब आया भाई, 1843 में। पंजाब नेशनल बैंक लाहौर में स्थापित हुआ, ऊपर आपको पढ़ाया हूं। एसबीआई सार्वजनिक क्षेत्र का प्रमुख बैंक और भुगतान बैंक सीमित बैंकिंग कार्य। तो क्या हो जाएगा भाई, 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 कहां दिख रहा है, ऑप्शन में डी 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां भी मैच करना है। राष्ट्रीयकरण का पहला चरण आप लोग का कब हुआ भाई, 1969 में। दूसरा चरण 1980 में। लघु वित्तीय बैंक का क्या था भाई, मेन टारगेट वित्तीय समावेशन था और आप लोग का इंटरनेट बैंकिंग का ऑनलाइन लेन देन था। मतलब पहला दूसरा तीसरा चौथा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 48। इंपीरियल बैंक का गठन किनके विलय से हुआ, इंपीरियल बैंक वाज फॉर्म्ड बाय द मर्ज ऑफ, राष्ट्रीयकृत बैंक से, तीन प्रेसिडेंट बैंक से, सहकारी बैंक से, विदेशी बैंक से, किसके हुआ था भाई, तीन प्रेसिडेंसी बैंक आप लोगों के कौन कौन थे, बैंक ऑफ बंगाल, एक बार और बता देता हूं, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, और बैंक ऑफ मद्रास। कब कब आए, 1806, 1840 और 1843। ये तीनों को मर्ज करके क्या बनाया गया भी आप लोगों का, इंपीरियल बैंक बनाया गया, ठीक है। क्या बनाया गया था, इंपीरियल बैंक बनाया गया था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49। सहकारी साख समिति, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मोबाइल बैंकिंग, कोर बैंकिंग प्रणाली, ठीक है, सीबीएस भी बोला जाता है, कोर बैंकिंग सिस्टम। चलिए तो क्या हो जाएगा भाई, मैच करते जाओ। सहकारी साख समिति, एनीवेयर बैंकिंग ये आ जाएगा। अब डी का पहला कहीं दिख रहा है क्या, डी का पहला, ये देखो ऑप्शन नंबर डी में ही दिख रहा है, डी का पहला, बाकी तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। तो ए का तीसरा हो जाएगा सहकारी साख समिति डिजिटल भुगतान। बी का दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे किसानों को सहायता। सी का चौथा मोबाइल बैंकिंग।
ग्रामीण ऋण व्यवस्था, ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है ना, ये थोड़ा मिसमैच हो रहा है। ये आप लोगों का ऐसा होना चाहिए ना, कैसा होना चाहिए, ये वाला तो श्योर है ना, ये सही है, एक्यूरेट सही है। मोबाइल बैंकिंग ना आपका क्या आना चाहिए, डिजिटल भुगतान, ये आना चाहिए, सी का तीसरा आना चाहिए। पहला मैच करके देखते हैं, सी का तीसरा यहां दिख रहा है, यहां दिख रहा है, देख लेते हैं। तो सहकारी साख समिति, एनीवेयर बैंकिंग तो नहीं होगा। ग्रामीण ऋण ये हो सकता है चौथा, ये वाला दिख रहा है डी, डी का दूसरा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, छोटे किसानी को सहायता। डी का तीसरा मोबाइल बैंकिंग, डिजिटल बैंकिंग। और डी का चौथा, ये याद रखना, डी का ये हो जाएगा, यहाँ एक हो जाएगा ना, चार दो बार लिख दिया है तो इसको एक बना लेना पे, है ना, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, ये चार दो बार लिख गया है ना, तो ये चार की जगह आप लोग एक लिख लेना, ठीक है भाई, ध्यान देंगे। यहाँ चार की जगह आप लोगों का क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन 50, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किसके राष्ट्रीयकरण से हुआ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वॉज फॉर्म्ड आफ्टर द नेशनलाइजेशन ऑफ विच बैंक। पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बंगाल, इंपीरियल बैंक, बैंक ऑफ मद्रास। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन किसके राष्ट्रीयकरण से हुआ, ये मैं आप लोगों को कई बार पढ़ाया हूं अभी। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो एसबीआई था, उनका गठन किसके राष्ट्रीयकरण से हुआ भाई, इंपीरियल बैंक, ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए मिलान करो भाई, बैंक ऑफ हिंदुस्तान कब हुआ भाई, 1970 में हुआ स्थापना, कब हुआ, 1970 में हुआ। इलाहाबाद बैंक, इंपीरियल बैंक 1921 में हुआ। एसबीआई 1955, ये क्या हो जाएगा, 1865। तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। यहां दिखता है ऑप्शन नंबर ए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं। 52 क्या बोलते हैं, डिजिटल वॉलेट, यूपीआई प्रणाली, एटीएम सेवा, सीबीएस प्रणाली। तो डिजिटल वॉलेट क्या हो जाएगा, एटीएम सेवा क्या हो जाएगा, कैशलेस भुगतान, यूपीआई प्रणाली क्या हो जाएगा, कैशलेस भुगतान, बी का चौथा। अब बी का चौथा यही दिख रहा है, ए का तीसरा डिजिटल वॉलेट क्या हो जाएगा, त्वरित धन हस्तांतरण। त्वरित धन हस्तांतरण किस में आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। त्वरित धन हस्तांतरण आप लोगों का किस में आ जाएगा, जो त्वरित धन हस्तांतरण है ये एटीएम सेवा से हो जाएगा क्या। उसके बाद सीबीएस प्रणाली किस में हो जाएगा, शाखाओं का नेटवर्क एकीकरण, ये क्या हो जाएगा। और डिजिटल वाले 24 घंटे नगद निकासी, ये हो जाएगा। एक बार और देख लेते हैं, ठीक है, एक बार और देख लेते हैं। यूपीआई कैशलेस भुगतान होता है, राइट है भाई। एटीएम सेवा त्वरित धन हस्तांतरण, डिजिटल वॉलेट क्या हो जाएगा, त्वरित धन हस्तांतरण हो जाएगा। डिजिटल वॉलेट ए का तीसरा, ए का तीसरा कहीं आ रहा है क्या, हाँ ए का तीसरा, बी का चौथा, सी का दूसरा और डी का पहला। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मैच नहीं खा रहा है ना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट। क्या हो जाएगा, पहले का तीसरा डिजिटल वॉलेट त्वरित धन हस्तांतरण, उसके बाद बी का चौथा, बी का चौथा कैशलेस भुगतान, एटीएम ये क्या हो जाएगा, दूसरा नगद निकासी, सीबीएस प्रणाली ये हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53, ये जेके एलएम वाला क्वेश्चन है भाई, देख लो। सहकारी साख समिति का उद्देश्य किसानों को ऋण उपलब्ध कराना था, सही बात। द ऑब्जेक्टिव ऑफ कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी वाज टू प्रोवाइड लोन्स टू फार्मर, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का गठन इंपीरियल बैंक से हुआ, राइट। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज फॉर्म फ्रॉम इंपीरियल बैंक, सही। उसके बाद स्वदेशी बैंक आंदोलन का संबंध विदेशी बैंकों को बढ़ावा देने से था। स्वदेशी बैंक मूवमेंट वाज रिलेटेड टू प्रमोटिंग फॉरेन बैंक्स। स्वदेशी बैंक आंदोलन का संबंध विदेशी बैंक को नहीं, ये तो गलत हो जाएगा भाई। खुद के देश को बढ़ावा देने से है कि विदेश को, खुद के देश को बढ़ावा देने से, है ना। तो स्वदेशी बैंक मूवमेंट वाज रिलेटेड टू प्रमोटिंग फॉरेन बैंक, गलत हो जाएगा। बैंकिंग कंपनी अधिनियम 1949 बैंकिंग नियंत्रण से संबंधित है। द बैंकिंग कंपनी एक्ट 1949 इज रिलेटेड टू बैंकिंग रेगुलेशन, राइट। क्या हो जाएगा, जे राइट हो जाएगा, के भी राइट हो जाएगा, और एम, जे के एम ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रेसिडेंसी बैंक का क्या हो जाएगा भाई, स्वदेशी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक और निजी बैंक। तो प्रेसिडेंसी बैंक क्या हो जाएगा, निजी बैंक निजी पूंजी आधारित, राष्ट्रीयकृत बैंक सरकारी नियंत्रण, स्वदेशी बैंक भारतीय स्वामित्व, प्रेसिडेंसी बैंक अंग्रेजी शासनकाल। तो पहला दूसरा तीसरा चौथा ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है, चलो क्वेश्चन 55 में आते हैं। बैंक ऑफ मद्रास किस क्षेत्र से संबंधित था? बैंक ऑफ मद्रास पूर्वी भारत से, पश्चिमी भारत से, दक्षिण भारत से, उत्तरी भारत से। इसको याद रखना, इसको साउथ बोलते हैं। इंग्लिश मीडियम वाले ध्यान देंगे, साउथ, नॉर्थ इंडिया, ईस्ट और वेस्ट। तो किससे है भाई? बैंक ऑफ मद्रास जो है किससे रिलेटेड था? दक्षिण भारत, साउथ इंडियन, है ना। चलो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। निम्नलिखित कथनों का सही कथनों का चयन करो। तो प्रेसिडेंसी बैंक अंग्रेजों के शासनकाल में स्थापित किए गए। प्रेसिडेंसी बैंक वेयर इस्टेब्लिश ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल, राइट। जे क्या हो जाएगा? राइट। के बोलते हैं इंपीरियल बैंक का गठन 4 प्रेसिडेंसी बैंकों के विलय से हुआ था। इंपीरियल बैंक वॉज फॉर्म बाय मर्जर ऑफ 4 प्रेसिडेंसी बैंक। नहीं 4 नहीं 3 के हुआ था, इस कारण ये गलत हो जाएगा। पंजाब नेशनल बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित प्रमुख बैंक में से एक था, राइट, ये भी राइट। 1969 के बैंक राष्ट्रीयकरण में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, राइट। तो क्या हो जाएगा? जे, एल और एम क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जे, एल और एम। ऑप्शन किस में दिख रहा है? जे एल एम, जे एल एम ऑप्शन ए में दिख रहा है, जे एल एम। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। नई आर्थिक नीति के बाद किसे प्रोत्साहन मिला? व्हाट वाज इनकरेज आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? किसको हुआ भाई इनकरेज? केवल सहकारी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, विदेशी शासन। तो नई आर्थिक नीति के बाद किसे प्रोत्साहन मिला? केवल सहकारी बैंक तो नहीं होगा भाई, निजी बैंक, निजी क्षेत्र के बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक, विदेशी बैंक। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये ओनली केवल लिख दिया है ना। ठीक है, तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। व्हाट वाज इनकरेज आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी? तो आंसर क्या हो जाएगा? प्राइवेट सेक्टर के बैंक। क्वेश्चन नंबर 58। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। बैंक ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, राइट। आप लोगों को पढ़ाया मैं, ठीक है, ऊपर ही कि क्या हो जाएगा? बैंक ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन 1947। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 1955 में आया था ना, ये पढ़े हैं अपन। तो ये क्या हो जाएगा? गलत। स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया। स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बैंक। तो स्वदेशी आंदोलन ने भारतीय बैंकों की स्थापना को प्रोत्साहन दिया, तो राइट हो जाएगा भाई। सहकारी बैंक मुख्यतः ग्रामीण ऋण व्यवस्था से जुड़े थे। कोऑपरेटिव बैंक वेयर मेनली एसोसिएटेड विथ रूरल क्रेडिट सिस्टम, राइट। तो स्वदेशी मूवमेंट इनकरेज द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन बैंक, राइट। कोऑपरेटिव बैंक वेयर मेनली एसोसिएटेड विथ रूरल क्रेडिट सिस्टम, राइट। बैंक ऑफ बंगाल वाज फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक, राइट। तो क्या हो जाएगा? जे, एल और एम। ये क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जे, एल और एम। जे एल एम ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59 भाई, पहला क्या बोलता है? जे, इलाहाबाद बैंक इज वन ऑफ द ओल्ड जॉइंट स्टॉक बैंक ऑफ इंडिया। इलाहाबाद बैंक भारत के पुराने संयुक्त पूंजी बैंकों में से एक है। ये आप लोगों को बोलता है पहला। ठीक है भाई, ये आप लोगों को क्या बोलता है? पहला बोलता है। सेकंड क्या बोलता है? आफ्टर नेशनलाइजेशन रूरल ब्रांच डिसलाइन। राष्ट्रीयकरण के बाद ग्रामीण शाखा में कमी आई, गलत। ये तो गलत है ना भाई, उनमें वृद्धि हुई। ग्रामीण बैंकों में क्या हुआ? वृद्धि हुआ। ठीक है, उनमें कमी नहीं आई। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता हेतु की गई। रीजनल रूरल बैंक वेयर इस्टेब्लिश टू सपोर्ट रूरल एरिया। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता हेतु की गई। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना ग्रामीण क्षेत्रों की सहायता हेतु की गई, ये राइट हो जाएगा। प्रेसिडेंसी बैंक निजी भारतीय व्यापारियों द्वारा स्थापित किए गए थे। तो प्रेसिडेंसी बैंक अंग्रेजों के उसमें हुआ था ना भाई, तो क्या हो जाएगा इसमें? जे और एल क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा जे एल, जे एल, जे एल। ऑप्शन सी हो जाएगा जे एल, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 60। भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन सा था? विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया? तो बैंक ऑफ मद्रास था, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल या इंपीरियल बैंक? तो भारत का पहला प्रेसिडेंसी बैंक कौन था? विच वॉज द फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक ऑफ इंडिया? तो कौन था भाई? बैंक ऑफ बंगाल। ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फ्लोइंग। इंपीरियल बैंक अर्ध केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करता था, राइट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान भारत का प्रारंभिक आधुनिक बैंक माना जाता है, राइट। बैंक ऑफ हिंदुस्तान इज कंसीडर एन अर्लियर मॉडर्न बैंक ऑफ इंडिया, राइट। इंपीरियल बैंक वर्क एज अ सेमी सेंट्रल बैंक, राइट। पंजाब नेशनल बैंक वॉज इस्टेब्लिश इन लाहौर, राइट। 1980 में 20 बैंक का राष्ट्रीयकरण किया गया था। 20 बैंक वेयर नेशनलाइज्ड इन 1980। 1980 में 6 बैंकों का किया गया था भाई, और 1969 में 14 बैंकों का, 14 बैंकों का, और यहाँ 6 बैंकों। तो ये गलत हो जाएगा।
तो ऑप्शन नंबर JKL ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 62, इनमें बताओ भाई JKLM, बैंक ऑफ मद्रास दक्षिण भारत से संबंधित प्रेसिडेंसी बैंक था। बैंक ऑफ मद्रास वाज अ प्रेसिडेंसी बैंक रिलेटेड टू साउथ इंडिया, राइट। अवध कमर्शियल बैंक भारत का पहला असफल बैंक माना जाता है। अवध कमर्शियल बैंक इज कंसीडर्ड द फर्स्ट फेल्ड बैंक ऑफ इंडिया, राइट। राष्ट्रीयकरण के बाद बैंकिंग सेवा केवल शहरी बैंकों तक सीमित रही, गलत, एल गलत हो जाएगा ना। आफ्टर नेशनलाइजेशन बैंकिंग सर्विस रिमेन लिमिटेड टू अर्बन एरिया ओनली, गलत। एम, प्राइवेट बैंक वेयर इनकरेज आफ्टर द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के बाद निजी बैंकों को प्रोत्साहन मिला। तो क्या हो जाएगा भाई आप लोगों का, जे के और क्या हो जाएगा, एम करेक्ट आंसर हो जाएगा। JK और M ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 और आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है भाई, क्वेश्चन नंबर 63 और लास्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बैंक भारतीयों द्वारा स्थापित बैंक था, विच ऑफ द फ्लोइंग वॉज इस्टेब्लिश बाय इंडियंस। अब इनमें से कौन सा बैंक इंडियनों के द्वारा स्थापित किया गया था, तो बैंक ऑफ बॉम्बे नहीं, बैंक ऑफ मद्रास नहीं, बैंक ऑफ बंगाल नहीं, ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, PNB पंजाब नेशनल बैंक। ये क्या था भाई, आप लोगों का भारतीयों द्वारा स्थापित था, इस्टेब्लिशमेंट बाय इंडियन। ठीक है भाई, चलिए तो ये था आप लोगों का एमसीक्यू सेशन। यहाँ आपको एमसीक्यू सेशन कैसे लगा आप लोग कमेंट करके बताएंगे। कोई टॉपिक में और आपको एमसीक्यू चाहिए हो तो नीचे कमेंट कर देना, और सेशन कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, क्योंकि आप लोग जितना लाइक शेयर करते हैं उतने ही हमें प्रोत्साहन मिलता है। ठीक है, और ये आप लोगों का परचेज कर सकते हैं भैया आप लोग कोर्स, हमारा कोर्स लॉन्च है सहकारिता उप अंकिक्षक का ऑनलाइन कोर्स 2900 में आप लोग परचेज कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज भी लॉन्च है, 20 दिन बहुत होता है, 20 दिन में आपको हो सकता है कि यहाँ से 10-15 क्वेश्चन का फायदा मिल जाए, और एक एक नंबर में आपको पता है कि रैंक कितना ज्यादा कम ज्यादा हो जाता है। तो आप लोग हमारा टेस्ट सीरीज भी परचेज कर सकते हैं, और हमारा कोर्स भी लॉन्च है, आप चाहें तो हमारा कोर्स भी परचेज कर सकते हैं। ये हमारा ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं आप प्ले स्टोर में जाके, और ये हमारा इंस्टाग्राम में जाके फॉलो कर सकते हैं, और यहाँ आपको टेलीग्राम का चैनल यहाँ आपको दिया गया है। यहाँ आप क्या कर सकते हैं, जाके जो भी आपको PDF है जो पढ़ाया जाता है वो आपको यहाँ टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यही करते हैं, जरूर कमेंट करके बताएंगे कि आज का सेशन आपको कैसा लगा। धन्यवाद।